का निहाल कर दे। फूल शांति के खूब खिले, मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। दीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के ब्राह्मण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में। हम सब जयनगर और मेरठ निवासी इन 4 दिनों में अपने अनंत अनंत उपकारी चारों दादा गुरुदेवों को स्मरण करने जा रहे हैं। श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब के संबंध में बहुत सुंदर उनके जीवन का प्रसंग यहाँ आप लोगों ने सुना। परम घोर तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब परम सरल आत्मा, जो हमेशा छाया की तरह गुरु निहालचंद जी महाराज साहब के साथ रहे। वो कहते थे ये खूबचंद तो मेरा तेजस्व शरीर है, कारमान शरीर है, जो कभी उसको छोड़ता नहीं है, आत्मा को छोड़ता नहीं है। मोक्ष होने से पहले कारमान शरीर और तेजस्व शरीर आत्मा से अलग नहीं होता। तो उनके कहते थे ये मेरा 5वां शरीर है, ये तेजस्व शरीर है, ये कारमान शरीर है। और हम लोग कहते हैं वो छाया की तरह उनके साथ रहते थे। और आराध्य फूलचंद जी महाराज साहब और आराध्य शांति स्वरूप जी महाराज साहब दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू थे। हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बन करके रहे। तो इनमें से किसी को भी हम याद करते हैं तो चारों को ही याद करते हैं, क्योंकि चारों के बिना हमारे को कुछ भी, क्योंकि जब से देखा चारों को साथ में देखा। तो जिन महापुरुषों ने इस धरती को अपने पसीने के एक एक बूंद से छींचा, इस धरती में हर जगह पर उनकी पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं। हमने देखा फूलचंद जी महाराज साहब गर्मी के मौसम में जब गोचरी के लिए जाते थे, उनका शरीर, उनका चादर पसीने से तरबतर होता था और उनके पसीने इस धरती के ऊपर गिरते थे। ये वो धरती है जिनको उन महापुरुषों ने अपने पसीने से सींचा, अपने आशीर्वाद से सींचा, अपने पैरों के चरण रस से सींचा। और उनकी पुण्यवाणी से आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग उन्हीं की पसीने से, बूंद से, उनके चरणों की रस से हम लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हमारे लिए वो गुरु भी हैं, हमारे लिए माई बाप भी हैं। हमने भगवान को तो नहीं देखा, उनसे अलग क्या भगवान होगा, हमारे लिए भगवान भी है।
अब इस श्रद्धा को बराबर आप लोग बना करके रखते हैं, रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को भूलना ये बहुत बड़ी कृतज्ञता होती है, और कृतज्ञता ये जीवन का सबसे बड़ा पाप रहता। आज हम यहाँ पर चतुर्मास करते हैं, आकर के लोग देखते हैं, महाराज कहाँ रह रहे हो, क्या शाताकारी थानक है, क्या हरियाली है, क्या खुले चौड़े जैसे सड़क हैं, क्या समृद्धि संपन्न है, चारों तरफ बंगले हैं। आज देश भर से कोई आता है तो इसकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहते। 1948 में गुरुदेव यहाँ पर पधारे, और 1948 और 1950 का चतुर्मास थापड़ नगर के अंदर किया, 49 का, वो भी तीर्थ स्थल है। अब भी उनका कमरा, वो जगह वहां पर मौजूद है। उस परिवार को भी समय समय पर याद करना चाहिए। हमारी तकलीफ के समय जब हमारे पास उन महापुरुषों को देने के लिए एक कमरा नहीं था जैन समाज के पास, चतुर्मास के लिए विनती तो करके आए थे, लेकिन उनको ठहराने के लिए कमरा नहीं था आप लोगों के बुजुर्गों के पास, अपने जैन नगर निवासियों के पास एक कमरा नहीं था उनको देने के लिए। ये लाला सुमेर चंद जी जैन जो खिवाई वाले हैं, उन्होंने जिस समय शहर में घूमते हुए आराध्य गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब को देखा, गुरुदेव आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? उन्होंने कहा सुमेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खिवाई के रहने वाले थे, उन इलाकों के अंदर गुरुदेव ने बिहार किया हुआ था। उन्होंने कहा सुमेर तुम यहाँ? गुरुजी यहाँ मकान बनवा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे? उन्होंने कहा आए तो चतुर्मास के लिए थे, जगह आए नहीं तो जगह ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जगह ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जगह आए नहीं, चतुर्मास के लिए आए, कल चतुर्मास बैठना है। सुमेर चंद को बड़ा वो लगा, गुरुदेव आप कहते क्या, करते क्या है, पहले सोचना था ना। उन्होंने कहा क्या सोचते, अपनी बरादरी तकलीफ में है, उनके दर्द को देखा नहीं गया। हमने सोचा चलो कुछ न कुछ हो जाएगा, आ तो गए, कल से चतुर्मास बैठना है लेकिन जगह नहीं है, इसलिए देखने जा रहे हैं। बंधुओं सोचिए और उस जमाने तक पहुंचिए, उन महान आत्माओं का हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग तो अपना खून दे करके भी उनका ऋण नहीं उतार सकते। हम दुनिया भर की बात तो करते हैं, इधर से उधर की बात तो करते हैं, लेकिन इन महापुरुषों का ऋण हम अगर खून भी दें तब भी हम उतार नहीं सकते। सुमेरमल जी ने कहा गुरुदेव मेरी जगह मकान तो बन रहा है लेकिन पूरा अधूरा है, देख लो। उन्होंने कहा सुमेर इधर कोई जगह वगैरह तो और दूसरी जगह तो नहीं है। और उस समय कहाँ जगह थी, वो भी बाहर ही था, जयनगर बिल्कुल बाहर है, इस शहर के बिल्कुल उस किनारे के ऊपर था, कहाँ जगह थी। कि मेरे मकान को देख लो, लेकिन अभी तो अधूरा है, अभी तो खिड़कियां भी लगी नहीं है, अभी तो फर्श भी नहीं लगा है, अभी तो छत ही पड़ा है उसमें। अगर आपको कुछ अनुकूलता लगती है तो देख लो। लेकर के गए कच्चा मकान, अभी उसका छत ही पड़ा हुआ था, कोई फर्श नहीं, पूरे दीवार नहीं, खिड़कियां नहीं। उन्होंने कहा सुमेर अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमारे को अनुकूलता रहेगी चतुर्मास की, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव यहाँ चतुर्मास कैसे करोगे? उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो। बंधुओं उसी दिन सुमेर सिंह ने, खिवाई वालों ने अपना मकान बनना बंद कर दिया। आज से ही मजदूर बंद कर देता हूं, आप विराज। लेकिन हम लोग भी इन परिवारों को याद नहीं रखते, उन परिवार को कभी बुला करके उनका देखते नहीं, उनका परिचय वगैरह नहीं करते। कितना बड़ा उपकार है सुमेर सिंह जी का।
जिस समय हमारे पास एक कमरा नहीं था, उनको चतुर्मास के लिए अपना मकान दे दिया उन्होंने। और उस मकान में धूप, गर्मी, वर्षा और 49 और 48 और 49 का चतुर्मास वहां पर किया उन्होंने, थापड़ नगर के अंदर। और ये 2 साल आज के बुजुर्गों को समझाने में लग गए। सब कहते थे गुरु, वो कहते थे अरे जमीन वगैरह ले लो, कुछ संगठन वगैरह बना लो, कुछ कमेटी वगैरह बना लो, जमीन वगैरह खरीद लो। अरे महाराज कहाँ, यहाँ सरकार की बातचीत हो रही है, वहाँ सब पड़ा हुआ ना, इनका समझौता होते ही जाना है जहाँ छोड़ के आए। गुरु महाराज हाथ पकड़ पकड़ के बैठाते, साहब अब जाना आना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, ले लो यहाँ पर कुछ न कुछ। बंधु ऐसे हालात थे जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति वहाँ छोड़ करके आए थे, मकान बने बनाए छोड़ के आए थे। और जो किसी कह देता था समझौता हो जाएगा, सब आए उनको भेज देगी सरकार, लोग सोचते थे सब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, बातचीत चल रही है आपस के अंदर। गुरु महाराज थे कुछ नहीं होना, ले लो यहीं। 2 साल इस जमीन को लेने में लग गए, 2 साल तक समझाया, उठ के भागते थे, पकड़ पकड़ करके बैठाते थे। ये जमीन लेना और समाज को इकट्ठा करना, समाज का संगठन करना, उनको समझाना, उनके लिए 2 साल का समय लगा। 2 चतुर्मास वहाँ पर किए, 2 कमरों के अंदर, वो बने हुए कच्चे मकान के अंदर। उनका उपकार कभी भूलना चाहिए। हमारे हर बच्चे को बतलाओ उनका कितना अनंत अनंत उपकार है हमारे ऊपर। और जिस समय ये हाउसिंग सोसाइटी बनी, जैन नगर का हुआ, भाई प्लाट वगैरह कटे, सब कुछ हो गया, और फिर सोचा भाई उस जंगल में जाकर के रहेगा कौन। गुरुदेव घंटाघर से आगे कोई बस्ती नहीं है, शहर यहाँ है, और वो स्टेशन के बाद जंगल है। पहले हम लूटे फूटे हैं, वहाँ तो कोई भी आकर के हमारे को लेकर के चला जाएगा, वहाँ कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा पहले थानक बना लो, चलो थानक बना लो, हम रहेंगे वहाँ पर, फिर तो रहोगे, हम रहेंगे तब तो रहोगे ना वहाँ पर। उन्होंने कहा फिर तो रहेंगे, आप रहेंगे तो फिर तो थोड़ी इधर उधर जाएंगे। बंदो 2-2 पैसा, 4-4 पैसा इकट्ठा करके, एक आना, 2-2 पैसे का चंदा, 1-1 पैसे का चंदा, वो 2-2 पैसे के चंदे से इसके 2 कमरे बनवाए। ये जो तपस्वी महाराज का कमरा है, पाठ का कमरा, और ये गुरु महाराज का कमरा, एक में फर्श पड़ा था उस समय का सीमेंट का, एक में तो कुछ भी नहीं था, कच्चे कमरे बनवाए सबसे पहले। ये कच्चे कमरे बनवाए और लोगों को भरोसा हुआ गुरुजी ने तो वहाँ रहना है, थाने को बनवा लिया, भाई हम रहेंगे तब तो रहोगे। तो यहाँ के जिनके पास थोड़ा सा दो कुछ था, कुछ साधन थे, उन्होंने अपने अपने प्लाट में 1-1 कमरा उन लोगों ने बनाया। चलो भाई अब वहाँ रहेंगे, जंगल है, गोचरी पानी कहाँ से होगा, उनका खाना पीना कहाँ से होगा, रहेंगे कैसे, अरे कोई ना कोई तो जाना ही पड़ेगा। तब कुछ परिवारों ने अपने अपने प्लाट में 1-1 कमरा बनाया उस समय। और 1950 में 2 कमरे जो कच्चे कमरे थे उसमें चतुर्मास करने के लिए गुरु महाराज थापड़ नगर से यहाँ पर पधारे, और उन्हीं के साथ कई परिवार, जैसे राजकुमार जी का परिवार है, खैराती शाह जी का परिवार है, और परिवार हैं, उनके साथ अपने अपना जिनका कमरा अच्छा हो गया था वो रहने के लिए उनके साथ प्रवेश किया। 1950 में। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, आज हमारे पास एक से एक बढ़कर के सुविधाएं हैं। उस समय कच्चे कमरे, वो बुजुर्ग महापुरुष तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब, वो बड़ी उम्र के अंदर साधक खूबचंद जी महाराज साहब, दोनों संत कर्मठ, और वही 2 कमरे
उनके अंदर ही गोचरी करना, उनके अंदर ही पानी रखना, उनके अंदर ही कपड़ा लत्ता धोना करना, उनके अंदर ही प्रार्थना करना, उसके अंदर ही प्रवचन करना, उसके अंदर भी आए गए को सुनाना, उसी के अंदर 2 कमरे के अंदर चलता रहा। उनके लिए जगह की कमी नहीं थी। दिल्ली से एक बढ़कर के संघों की विनती थी। कांधला आदि बड़े बड़े संघ चाहते थे, गुरु महाराज कहाँ रह रहे हो, चलो वहां पर आकर छत्रवास करो। उन्होंने कहा नहीं भाई, इन लोगों को किसके भरोसे छोड़ करके जाए। फूलचंद जी महाराज साहब कहते थे मेरे कहने से ये लोग वहां से आए, वरना बंधुओं रावलपिंडी को छोड़ना कोई आसान काम था। भरी हुई दुकानें, भरे हुए शोरूम, अपनी कोठियां, अपने मकान, अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, बड़े बड़े पदों के ऊपर उन लोगों को सारा छोड़ना आसान काम था। वो लोग कहते थे गुरु महाराज कुछ समय का ऐसा है, आगे तो सरकार ने बोला है ना जो जाना चाहे जा सकता है, रहना चाहे रह सकता है, तो ऐसा समझौता हुआ है और आराम से रहेंगे, अपना देश है ना, यही तो है। ये बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, आखिर हमारा सब कुछ तो यहीं पर है। गुरु महाराज कहते थे भूल जाओ, अब यहां रह सकोगे भूल जाओगे, अगर यहां रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हर हालात के अंदर सब कुछ छोड़ करके जाना है, और भरी भराई दुकान को छोड़ करके जाना है, भरे भराए मकान को छोड़ करके जाना है, गड़े खजानों को छोड़ करके जाना है। वहां से निकलना कोई आसान काम था। फूलचंद महाराज साहब ने कहा भूल जाओ, तुम लोग देख लो किसी भी तरह से, वरना किसी को घर से निकालना आसान काम होता है। पता नहीं कितने मन के अंदर होती हैं, भाई सरकार बातचीत कर रही है, समझौता ऐसा हुआ है, जो इधर रहना चाहे इधर रहे, उधर रहना चाहे उधर रहे। जब कहा इधर मुसलमान जो रहना चाहे रहें, जाना चाहे जाएं, और पाकिस्तान जो बना है वहां पर जो हिंदू रहना चाहे रहें, जाना चाहे जाएं। जब समझौता हुआ है तो फिर आगे जाकर के सब व्यवस्था हो जाए, क्यों जाए। लेकिन फूलचंद महाराज साहब शेर दिल थे, उनकी आवाज में बड़ी ताकत थी, आत्मा बोलती थी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने चलना है, तैयारी करो यहां से चलने की। उस समय एक भी परिवार को रावलपिंडी के अंदर रहने नहीं दिया, एक भी परिवार को, एक एक बच्चा निकाल करके आखिरी जहाज के अंदर आए। उनको इसलिए था मेरे कहने से बरादरी निकली, और जहां जहां पर लोग रहे उनका नामो निशान है खत्म हो गए। जो हिंदू थे सब मुसलमान बन गए। लड़कियों को उन्होंने पकड़ा, ये कर दिया वो कर दिया। जो जनसंख्या थी घटते 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 0 तक आ गई। वहां पर जहां जहां पर लोग रहे थे, जैन रहे, दूसरे अपने जो हिंदू परंपरा वाले रहे, वो सब धीरे धीरे पूरा उनका खानदान सब कुछ खत्म हो गया। और रावलपिंडी में तो शाही जीवन, लोग गलीचों के घोड़े के नीचे गलीचे बिछाते थे, ऐसी सेठाई थी, और बड़े बड़े पदों के ऊपर थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा बंटवारा हो चुका, अब तुम्हारा यहां रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए चलना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा हो जाए तो आ जाना, लेकिन अभी तो चलो। जब आखिरी जहाज के अंदर आए, एक भी परिवार रावलपिंडी के अंदर जैन का नहीं था। इसलिए गुरु महाराज आए, क्योंकि उन बड़े बुजुर्गों ने कहा गुरु महाराज आपके कहने से हम आए तो हैं, यहाँ तो खाना को दोष हो गए हैं, इसलिए आप चलो, थोड़ा सा आपका सहारा हो जाएगा तो रुक जाएंगे, बच जाएंगे, वरना तो बर्बादी हो गए। इसलिए आए थे। तो चारों तरफ की विनतियाँ थी, बड़े बड़े संघों की विनतियाँ थी। दिल्ली बड़ा महानगर था, बड़े बड़े क्षेत्र थे, गुरु महाराज का परिचय था, वो प्रसिद्ध संत थे, और ये यूपी के गांव भी एक से एक बढ़कर के संपन्न थे, कितना था। लेकिन फिर भी उनने कहा नहीं, इस हालात में इनको छोड़ करके हम नहीं जा सकते। बंधु, जिन महापुरुषों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की हम लोगों के लिए,
मेरठ वासियों के लिए कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने कुर्बानियां दी, कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। जो अपने सुख सुविधाएं सब छोड़ा, अपना मान सम्मान छोड़ा, और 2 साल से 1950 और 1951 2 साल तक 2 कमरों में चतुर्मास किया। सर्दी भी उसी में, गर्मी भी उसी में, बरसात भी उसी में, गोचरी पानी भी उसी में, प्रवचन भी उसी में, प्रार्थना भी उसी में, आए गए भी उसी में। हिसाब लगाइए। चारों तरफ से तपता था, बीच में था। ये मकान उकान तो कुछ नहीं थे उस समय। वर्षा आई तो सारा ठाणक भर जाता था, 2 कमरे भर जाते थे। धूप आई तो इधर से उधर तक सारा तप जाता था। सर्दी आई तो ठंड ऐसी सर्दी थी, ऐसी सर्दी, ऐसी गर्मी, ऐसी बरसात। उसके अंदर 2 कमरे के अंदर 2-2 चतुर्मास उन्होंने संपन्न किए। किसी तरह से 2 कमरे अपने समाज ने बनाए, आगे बनाने की हालात नहीं थे। फिर उसी बीच डालमिया जी का संपर्क हो गया था, उद्योगपति। डालमिया का नाम तो सुना ही होगा। डालमिया उद्योगपति परिवार, उनका संपर्क हुआ। वो आए, उन्होंने हालात को देखा, ये क्या है, ऐसे कैसे गुजारा होगा गुरुदेव, चलो ये 2 कमरे हम बनवा देते हैं। उन्होंने 53 के अंदर ये 2 कमरे बनवाए, डालमिया परिवार ने। उद्योगपति थे वो लोग, लेकिन उस समय पैसे की कीमत तो थी। और कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, पैसा खर्च करने में तो सोचता ही है। लेकिन अपने समाज के पास कुछ नहीं था, तो 2 कमरे बनाए डालमिया परिवार ने। आता जाना था और उद्योगपति थे, और बाद में भी उनका जाना आना रहा। लेकिन एक बार गुरु महाराज से ऐसे कार्य के लिए कहा, इसके अंदर आपको सहयोग करना है। और उद्योगपति तो उल्टे सीधे सारे काम करते हैं ना। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा महाराज आप हमारा सहयोग करोगे, आपकी सारी पूरी हो जाएगी, समाज की सारी इच्छा पूरी कर देंगे, जहां कहोगे वहां पर खर्च करेंगे। नहीं, इस केस में अगर हम जीत जाते हैं, हो जाते हैं, इसके अंदर करोड़ों की आमदनी होगी, जितना कहो लगा देंगे। लेकिन गलत चीज के लिए उन्होंने सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा डालमिया जी हम संत हैं, हमने घर बार छोड़ा हुआ है, हम संयम पथ के ऊपर चलते हैं, हम 5 महाव्रतधारी हैं। ऐसे केसों के अंदर हम कहीं सच्ची बात हो और तकलीफ है, उसके अंदर हम सहयोग कर सकते हैं, पार जा बता सकते हैं। लेकिन इन कामों के लिए, गलत कामों का हम सहयोग नहीं दे सकते। जब उन्होंने देखा भाई हमारे तो काम तो इधर उधर ऐसे होते हैं, फिर यहाँ जाने से क्या काम, फिर डालमिया परिवार का आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा ये महाराज तो उस चीज़ के लोभ के अंदर पड़ करके वो चीज़ कुछ करने वाले नहीं। तो बंधु 2 कमरे अपने बरादरी ने बनाए, 2 कमरे डालमिया परिवार ने बनाए। और इन कमरों के अंदर कब तक चतुर्मास होते रहे? 1976, 77, 78 तक, जब हमारे पंडित जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। वो बैरागी थे, दूसरे साल उनकी दीक्षा थी। तब यहाँ पर चंदे हुए थे, भाई हमने हॉल बनाना है। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बैठने की जगह नहीं, बाहर ही सब कुछ करना पड़ता है। और कभी भी बरसात होती है तो व्याख्यान में उठ करके भागना पड़ता है। अब ये तो खुला ही था, उधर से बरसात आ इधर तक आ जाती, इधर से बरसात आए तो उधर तक आ जाती थी, कहाँ बैठेंगे। तो किसी तरह से 75, 76 के अंदर ये हुआ ना कि हमारे दीक्षा के कई साल के बाद 72 में हमारी दीक्षा हुई। जब पंडित जी महाराज साहब बैरागी थे, आशीष होने की भी दीक्षा हो गई थी, तब जाकर के ये जो है ठाणक का ये जो हॉल बनाने का निश्चय हुआ। फिर चंदा हुआ, चंदा हुआ तो कोई कहता मेरा 1100 रुपया, हम सोचते 1100 रुपया, 2100 रुपया, अब 5100 रुपया बोले तो अरे कमाल है, वे देखो कौन है ये देने वाला, कौन है इतना बड़ा सेठ। उस समय तो 2100, 1100, 2100, 3100 तो बहुत बड़ी राशि होती थी।
और पंडित जी बैरागी थे, वो कहते यहाँ हॉल बनेगा तो मेरे चेले यहाँ पर कूदेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे लिखेंगे, ये करेंगे। जैसे गुरु जी का था ना भाई चेले बनाने का, ऐसे पंडित जी महाराज साहब का भी ऐसा ही था, ये हॉल बनेगा मेरे बड़े चेले बनेंगे। बंधु उनके जो है दीक्षा के बाद ये थानक बना, ये हॉल बना। तो 50 से लेकर के 53 में 4 कमरे बने, और उससे लेकर के 76, 77 तक चारों कमरों के अंदर गुरु महाराज रहे। आए गए संत रहे, बड़े बड़े संत रहे, आचार्य सम्राट यहाँ पर पधारे, प्रवर्तक पधारे, अधिकारी संत पधारे, बाहर के संत पधारे, सब एडजस्टमेंट करके रहे। इसी में गोचरी पानी सब कुछ, और आए गए का रखना करना। बड़ा बलिदान दिया है उन लोगों। उन चारों महापुरुषों का जो बलिदान मेरठ के लिए है, जो मेरठ की हर बरादरी के लिए है, हर परिवार के लिए है। हमारा परिवार कभी क्या यहाँ का पंजाबी परिवार, क्या यहाँ का अग्रवाल परिवार, वो सभी परिवार वाले कोई भी उनके उपकार को कभी जिंदगी के ऊपर भुला नहीं सकते। गुरु महाराज जी पहले संत थे जिन्होंने यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अग्रवाल भाइयों को कहा तुम अपने अलग से सभा बनाओ। वो जानते थे ये बावड़े हैं और ये बनी है, कभी भी खटपट बटपट हो सकता है। अब ये खसडामल और इनके भाई कहते महाराज आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे देवपुरी वगैरह में रहते थे अपने अग्रवाल भाई, वो कहते हैं संत तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहते हैं आप कहते हैं अलग से संग बनाओ, आप तोड़ने की बात करते हैं। अरे हमारा यहाँ पर इतना, अरे भाई तुम जो आज देखते हो, मैं 10 साल बाद की बात, 15 साल बाद की बात देखता हूँ, बना लो। तो बंधुओं यहाँ पर अग्रवाल समाज का संघ बनाया, ऐसे जैन सभा मेरठ बनाया अग्रवाल परिवारों को जोड़ करके। अगर उन्होंने उस समय न बनाया होता तो आज वीरनगर नहीं होता, वीरनगर की बरादरी नहीं होती। उस समय भी वो लोग भी गांव से आए हुए थे, कुछ नहीं था, रोज मेहनत करते, रोज रोटी लेकर के खाते थे, कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करें, 5-5 पैसा लेकर के एक अठन्नी लेकर के मेंबर बनाओ। ऐसा बनाया। फिर 77 के अंदर यहाँ पर इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी लगा तो ये जो कबाड़ी बाजार है, जिसको बेस्याओं का मोहल्ला कहते हैं, उधर कोई जाना भी जो है आदमी सोचता था मरने के बराबर है। वो मोहल्ला ऐसा था, गंदा मोहल्ला था, अय्याशी लोग जाते थे, बेस्याओं के कोठे बने हुए थे वहाँ पर दुनिया भर के। सरकार ने खाली करवाया। फिर वो मकान जिस समय एलाट होने लगे तो गुरु महाराज ने ऐसे जैन सभा अग्रवाल समाज का बुला के कहा वहाँ पर वो मकान जो है, वो जो बोली लग रहे हैं वहाँ का एक मकान ले लो। उसने मर गए, कहते मर गए गुरुजी। और वहाँ जा कर के मना करे थानक के लिए, थानक के लिए वहाँ पर कबाड़ी बाजार में जाकर के मकान ले। अरे मैं कह रहा हूँ वो करो, अरे तुम्हारा मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा है ना, अरे मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं सुमति को भेजूंगा ना। कबाड़ी बाजार में थानक लिया, क्योंकि वहां पर चंद रुपयों के अंदर मिलने वाला था और जगह तो कोई हिसाब ही नहीं था, मिलने की संभावना नहीं थी। तुम्हारे पास जो पैसा यहीं पर मिल सकता है, वहां पर ले लिया मकान 2-3 मंजिला। और क्योंकि बेस्याओं का मोहल्ला था, बदनाम मोहल्ला था, लेने लोने के लिए बड़े लोग कहाँ आने वाले थे, वैसे वहाँ पर वो हो जाना था। तो वो मकान दिलवाया और गुरुजी को हमारे को परीक्षण करने के लिए, पाठ करने के लिए कबाड़ी बाजार भेजते थे। क्या अग्रवाल समाज उनके उपकार को भूल सकता है? आज नाम लेने में शर्म करते हैं, लेकिन ये उनकी दुर्भाग्य की बात है। उनका संग बना तो गुरु महाराज ने बनाया, अग्रवाल समाज को जोड़ा तो गुरु महाराज ने जोड़ा। आज वीरनगर में इतना बड़ा संघ है तो ये सारा का सारा उपकार गुरु महाराज का है। लेकिन वो सोचते हैं वो फलाना है, वो फलाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं, और वो सोचते हैं वो तो महान है, इनका तो क्या है। घर वालों को, जो उपकारी परमात्मा को भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए।
उनके बुजुर्गों से पूछना चाहिए किस तरह से उन्होंने संघ बनाया और कैसे वो थानक। फिर जिस समय ऐसा करके हमारे को भेजते थे और हम जाते थे, परुषण किए कई बार कबाड़ी बाजार में। कोई जाकर के कबाड़ी बाजार में परुषण करता, जाप करवाता है, गुरुजी के साथ हम जाते रहे। फिर जिस समय ये दिल्ली रोड के ऊपर ये कॉलोनी कटी, उस समय कहा भाई तो वहां पर जगह ले लो। कॉलोनी कट रही नहीं, दिल्ली रोड के ऊपर, ये अभी वीरनगर का इलाका है। उन्होंने कहा उधर जो है नया इलाका बन रहा है, वहां पर प्लाट ले लो अच्छा सा। उन्होंने कहा खाने को कुछ नहीं, प्लाट कहाँ से लें? आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वहां कहाँ से लेंगे? अरे वो कबाड़ी बाजार है ना, उसको बेच करके उसमें लगा लो। वे कबाड़ी बाजार का थानक बिकवाया और बिकवा करके वो पैसा वहां पर लगवाया और लगवा करके वीरनगर का थानक खरीदवाया, वहां का प्लाट खरीदवाया। उनका उपकार तुम लोग ही नहीं, भावड़े ही नहीं, अग्रवाल का एक एक परिवार उनके उपकार को कभी भुला नहीं सकता, अगर थोड़ा सा भी समझ हो, जानकारी हो। बंधु ऐसे वीरनगर का थानक। फिर वहाँ पर महावीर जी महाराज साहब को भेजा, उस जमाने कुछ न कुछ करना। जिनेन्द्र मणि जी महाराज साहब, फूलचंद जी महाराज साहब के चेले, उन्होंने खड़े होकर के वो थानक बनवाया। उन्होंने खड़े होकर के और लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा की प्रेरणा दे करके वो सारे जो है अग्रवाल परिवारों को जोड़ करके उन्होंने कहा वीरनगर के अंदर तो काम कर ले। तो जो महावीर जी महाराज साहब वहां पर रहे और वहां पर रह करके वो थानक बनवाया। और 85 में उद्घाटन तो हमने ही किया था उसका। 85 में 82 में जिस समय प्रवर्तक महोत्सव था उस समय उसका उद्घाटन हुआ था। तो गुरु महाराज की वजह से तो आज जैन नगर है, जैन नगर का थानक है, यहाँ की समृद्धि है। आज हमारा अग्रवाल समाज इतना संपन्न है, इतने घर हैं, इतना बड़ा थानक है। ये भी आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, फूलचंद जी महाराज साहब की अपरंपार कृपा का फल है। उन्होंने बनवाया, उनका उपकार है। भूलने को तो लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। गाली देने के लोग तो अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं, क्या दिया तुमने, क्या किया हमारे लिए। लेकिन बेशर्म लोग होते हैं, बेटा बेटी वही ऐसे माँ बाप के लिए कह सकते हैं, वरना उनका उपकार न अग्रवाल समाज भूल सकता है, न वो स्वाल समाज भूल सकता है। अपनी जिंदगी की आहुति दी इस समाज के लिए, मेरिट को बनाने के लिए। ऐसे महापुरुष थे जिन महापुरुषों का स्मरण आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो वास्तविकता है, ये वास्तविकता सबको जानकारी में आनी चाहिए और ये वास्तविकता का परिचय अपने बच्चों को भी देना चाहिए। बेटा, उन महापुरुषों ने हमारे जैन बनाए रखने के लिए इतनी इतनी कुर्बानियां की, तो कम से कम उनके साथ जुड़ करके रहो, उनका सवेरे उठ करके नाम लो, उनके उपकार को मानो। अपने बुजुर्गों का और उन गुरुओं के देन को कोई क्या कर सकता, दे नहीं सकता। आज आप लोग सामायिक की आराधना कर रहे हैं, भव्य सामायिक का आयोजन चल रहा है और आगे बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा अभी हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने दी है। वो तो आपको पर्चियाँ जब मिलेंगे, देखेंगे, तो उसमें अंदर आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चे जितना एकासना करेंगे, आयमिल करेंगे, सामायिक करेंगे, जाप करेंगे, उतने उतने उनकी पर्ची मिलेगी, माने पुरस्कार मिलेगा। फिर वो पैसे एक एक पर्ची करके जितने पैसे हो जाएंगे ना, तो आखिर के अंदर यहाँ पर हमारे संजीव मिंटू जी जैन ये लेकर के आए योजना बड़े दूर से। और उन्होंने कहा वो सामान उस समय रखा जाएगा, तरह तरह का सामान रखा जाएगा। जिसके पास जितनी पर्चियां हैं, उन पर्चियों में जितने पैसे हुए हैं, उससे एक सामान ले या 2 सामान ले या 3 सामान ले, तो उस समय वो सामान उन पर्चियों के पैसे से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बड़ा अच्छा जो है ये योजना है। और मिंटू जी ने कहा भाई ये सब हम इंतजाम कर लेंगे, संघ के ऊपर कोई भार नहीं डालेंगे, हम लोग इंतजाम करेंगे। बच्चों के अंदर संस्कार रहना चाहिए। अगर हमारे बच्चे संस्कारी हैं तो लक्ष्मी तो हमारे घर रोज आती जाती रहेगी। एक तरफ प्रवर्तक
शांति सेवा समिति डायलिसिस का काम कर रहा है, जिसके अंदर बहुत खर्चा है, रोज का खर्चा है। और दूसरी तरफ उनको ये भी चिंता है, बच्चों के अंदर संस्कार हर हालात के अंदर रहना चाहिए, बच्चे आना चाहिए, किसी भी कीमत के ऊपर आना चाहिए। इसलिए ये योजना लेकर के आए हैं। और बच्चों को सबको आप लोग बतला देना, कल को आप लोगों को वो कहेंगे तुमने नहीं बतलाया, अरे तुमने हमारे को क्यों नहीं बतलाया, लड़ेंगे तुम्हारे से। अरे तुम्हारे को ऐसा भी नहीं है, हमारे को आके बता दे, हमारे दोस्त ने इतने पर्चे बना दिए, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर लड़ेंगे बुरी तरह से, गालियां देंगे माँ बाप दादा दादी को, क्या सुन करके आते हो तुम लोग, हमारे को बताया नहीं। इसलिए पर्चियों की जो आयोजन है उसकी सूचना हर बच्चे तक आप लोग अपना पहुंचाइए। कल 22 तारीख 21 तारीख को आइमिल महोत्सव, और ये आइमिल महोत्सव हमारी जो फूलचंद जी महाराज साहब सेवा समिति, गुरु फूलचंद सेवा समिति, उसकी तरफ से संपन्न हो रहा है। और ये आइमिल का जो महोत्सव है, इसमें आइमिल का सारा कार्यक्रम श्रीमती किरण जैन बेंगलोर वाले संपन्न करवा रहे हैं। किरण जैन आए हुए हैं तो खड़ी हो जाए। ये किरण जी आए हुए हैं, बेंगलोर से यहाँ पर आए हुए हैं और आइमिल करवाने के लिए, आइमिल का पूरा कार्यक्रम वो करवा रही हैं। और यहाँ का कोई भी कार्यक्रम होता है वो दूर से कुछ न कुछ चंदा देखती हैं। और सत्संग होता है, उसमें भी 1 दिन का 2 दिन का सत्संग का उनका जो है आयोजन रहता है। और जैन नगर की बेटियां देश के कोने कोने में हैं, जब वो 2-2.5 महीने का सत्संग रहता है तो 1-1 दिन के लिए वो लोग वहाँ से सहयोग भेजते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं। किरण जी ये बेंगलोर से इस आइमिल, पारना और सत्संग, ये 3 कार्यक्रम को जो संपन्न करने के लिए 21-22 के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आप आई हैं और बेंगलोर से आई हैं, तो उनके आइमिल की पर्ची जानी चाहिए प्रसाद के रूप में। ये किसके लिए है? ये फूलचंद जी महाराज साहब के चरणों में आइमिल का पुष्प भेंट करना। जैसे आप लोगों ने आइमिल का पुष्प उन्हें में भेंट किया, तो इतने दूर से आप आई हैं, इतनी भावना रखती हैं, तो उनका उत्साह हमेशा बना रहे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल की पर्ची आप लोग लेंगे। और आराध्य गुरुदेव जिन्होंने दो बरस तक जब वहाँ पर रहे, चतुर्मास के लिए आराध्य गुरुदेव थापड़ नगर के अंदर रहे, तो एक ही टाइम गोचरी करते थे। सुबह वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ जाप पाठ करके जहाँ जहाँ अपने लोग थे वहाँ जाते थे, वहाँ से गोचरी लेकर के थापर नगर पहुँचते थे। तब तक 11, 12, 1 बज जाते थे। तब तक वहाँ के संत इंतजार करते थे। फिर भोजन करके जो रास आहार शाम को करके 2 बरस तक उन्होंने एक ही टाइम उन्होंने भोजन किया। तो बंधु इतना बड़ा त्याग किया, उनके लिए हम एक आइमिल नहीं कर सकते। इसलिए आइमिल का पर्चा जरूर लीजिए फूलचंद जी महाराज साहब के नाम पर, चारों गुरुदेव के दादा गुरुदेव के नाम पर जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, कम से कम उनको तो हमने एक आइमिल जरूर चढ़ाना है। जरूर कीजिए। और एकासना का 23 तारीख को कार्यक्रम रहेगा और ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज जिस संख्या में आप लोग सामायिक के लिए आए हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कुछ और भी थोड़ा सा सूचनाएं वगैरह हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा न करते हुए जिन भाई बहनों ने इसमें भाग लिया है सबको परिवार सहित सबको मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। आराध्य गुरुदेव की कहानियों को याद कीजिए और समय समय पर उसको दोहराइए, बतलाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि जिससे हम धर्म के अंदर हमारे को दृढ़ रहना चाहिए। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया।
जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का जिन भी भाई बहनों का एकासना हो, व्यासना हो और मंदारणा पचखान हो, आप लोग पचखान करेंगे। आज के एकासना व्यासना का पचखान करेंगे। बसवंती परिगण वो सरे आज का आयमिल है श्री अपराजिता जी 34B, उनका आज आयमिल है। आज के आयमिल का पचखान तस्वंती परिगण वो सरे आज का उपवास, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान 21वां आयमिल, शिमला जी, उनका आज 21 दिन आयमिल के हुए। 21वें आयमिल का प्रत्याख्यान आपको साता रहे, सुख शांति रहे, आगे अपनी अपनी भावना के साथ बढ़ सकें, स्वास्थ्य उनका अनुकूलता रहे। इन हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ 21वें आयमिल का पचखान करवा रहे हैं। 21वें आयमिल का पचखान शिमला जी का पर्यंत वो सर तपस्या करने वालों को, 21वां आयमिल करने वालों को, आयमिल के मास खमन की तरफ आगे बढ़ने वालों को, आज का उपवास अगर किसी का उपवास हो, आज का जाप है श्री मुनि सुरवत भगवान को वंदन बारंबार, श्री मुनि सुब्रत भगवान को वंदन बारंबार, श्री मुनि सुब्रत भगवान को वंदन